कि ये जो मामला है, रुद्र जी अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं, जरा बताइए इस पूरे मामले में कोर्ट ने अभी तो कह दिया कि कोई और नए मामले नहीं आएंगे, इसका सीधा मतलब क्या है कि जो हिंदू पक्ष आस लगाए बैठे थे, क्या उन्हें झटका है? क्या आप इसे झटके की तरह देखेंगे? नहीं, बिल्कुल झटका नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर, देश का जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने ये कहा कि अब पैरेलली कोई सिविल कोर्ट इस मामले को सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो जब तक हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, जब तक हम कोई ऑर्डर नहीं दे देते, और सुनवाई पर रोक नहीं लगी है, सुनवाई होती रहेगी, सुनवाई पे कोई रोक नहीं लगेगी। कोई इंटरिम ऑर्डर, सर्वे का ऑर्डर, कोई फाइनल ऑर्डर, इस तरीके की बात कही है कि इस तरीके की कोई ऐसा आप ऑर्डर पास नहीं करेंगे। सुनवाई जो प्लीडिंग होती है, काउंटर फाइल करना है या फिर विटनेसेस होने हैं, वो सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो होती रहेंगी। कोई नया सूट, ये बोला गया कि नया सूट कोई रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये एक मुझे लगता है कि एक तार्किक बात भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि नीचे की अदालतें कुछ सुन के कोई फैसला दे देती हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और आ जाता है, मान लीजिए मैं एक बात को कहता हूं कि हमारे अगेंस्ट में भी आ जाता है, तो उन मामलों का क्या होगा? तो ये एक लीगल, एक टेक्निकल बातें हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बस टेक्निकल बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि टेक्निकलिटी का मामला है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को अगर सुन रहा है, तो निचली अदालतें वाकई में उन मामलों को नहीं सुननी चाहिए। एक बार सुप्रीम कोर्ट, इसमें मैं याचिका करता भी हूँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप में, तो अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन लेता है, तो सारी की सारी जो जितने भी पिटीशंस हैं नीचे अपने आप अलाउड हो जाएंगी और अपने आप नई याचिकाओं के लिए रास्ता खुल जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है तो बाकी सारी याचिकाओं के लिए रास्ता खुल जाता है। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आज क्योंकि हमारे साथ हरिशंकर जैन भी जुड़ने वाले हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, विष्णु शंकर जैन हमारे साथ इस शो में आज जुड़ने वाले थे, लेकिन मैं बता दूं कि उनको भी एक जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है एक नोडल ऑफिसर की, तो ऐसे में वो इस शो में नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन मुमताज जी, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि इस पूरे मामले में एक बड़ा पक्ष, मुस्लिम पक्ष, जो पक्षकार हैं जिन्होंने याचिकाकर्ता भी हैं, उन्होंने ये रखा है कि अगर ये मामला खुलेगा तो बहुत सारे फिर बाढ़ सी आ जाएगी याचिकाओं की, हर मस्जिद पर दावा ठोका जाएगा। लेकिन हिंदू पक्ष कहता है भाई हम अपने अधिकारों की बात ना करें, हम अपने मंदिर ना मांगे। देखिए सुचारिता जी, कई बार आपकी डिबेट में यही बात हमने क्लियर की कि देश इस वक्त ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि देश खोदा जाएगा कि देश में निर्माण होगा क्या। और ये फैसला और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे नज़र है। और चूंकि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो पांच रुकनी जो है, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, वो कह रहे हैं निर्माण के लिए भी खोदा जाता है, तो आपने जो जितनी बड़ी मस्जिद है उतना नीचे खोदना पड़ता है। नहीं ठीक है, निर्माण के लिए क्या खोदा जाता है तो वो आप देखते हैं, जरूरी है। नहीं, जिंदा आदमी में कभी प्रैक्टिकल नहीं होता, मरने के बाद होता है। नहीं, इसको समझ लीजिए, मुझे बता लेने दीजिए, रुक जाइए इधर से, आप ज्ञान देने लगे। नहीं, ज्ञान नहीं, आप ज्ञान देने लगे ना, आपकी बात जो है किसी को तोड़ करके आप करेंगे क्या निर्माण? मस्जिद तोड़ेंगे आगरा में, आप जो है ताजमहल तोड़ेंगे, किसी में दम? नहीं, ताजमहल को तोड़ दे, कुतुब मीनार को तोड़ दे, नहीं तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा नहीं जा सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट तो यही है, मैं एक चीज बोलना चाहती हूं, ताजमहल है जो प्रस्तावना है, एक मिनट, कुतुब मीनार है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो जुलाई 1991 में बना, उसकी जो प्रेम्बल है, उसका जो प्रस्तावना है, उसकी जो मंशा है, उसकी मंशा यही है। बाकायदा पार्लियामेंट में बड़ी बहस हुई थी इस पे सुचारिता जी, और उसके बाद ये पास हुआ। उसका ये था कि ये जख्मों पर मरहम है, जो चीज़ें हो गई वो हो गई है। 15 अगस्त 1947 में जो चीज़ जैसी है, जैसा उसका कैरेक्टर है, वैसा ही वो कैरेक्टर अब बाकी रहेगा। अब आप फिर चले गए, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ढूंढने लगे, और फिर गांव ढूंढा जाने लगेगा। हर आदमी 10 नौजवान उठेगा और कहेगा साहब कि ये जो मस्जिद है इसमें तो मंदिर था। अब वो कोर्ट में पहुंच जाएगा, सब रोजगार से लग जाएंगे। तो क्या सरकार इस तरह से रोजगार देना चाहती है? दूसरी चीज मैडम, देखिए सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं, बल्कि और एक है एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी भी आप प्रस्तावना और उसका भी आप जा करके नहीं, देखिए मैंने वही कहा, मैं एक बार जरा बहस को थोड़ा सा खोल देती हूं। ये सुप्रीम कोर्ट इसे बहुत अच्छा फैसला देगा। मुमताज जी, आप भी तो मेहमान है ना। मैं एक चीज कहूंगी, आपने कुतुब मीनार का जिक्र किया, आपने ताजमहल का जिक्र किया, ये क्या इन मामलों को सेपरेट करना पड़ेगा अगर कोर्ट कहता है कि इस मामले में सुनवाई होगी? क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल साइट्स हो गई चंद्र प्रकाश जी। अब ताजमहल को तो कोई नहीं खोदेगा, ये मैं मानकर चल रही हूं,
हूँ कुतुब मीनार को। अरे ये सब खोद सकते हैं। सुनिए, एक सेकंड, वो कुछ कह रहे हैं ना पहले। सरिता जी, एक मिनट, ताजमहल वाले मुद्दे पे खोदना जो ये सुनिए, कह रहे हैं ना, एक सेकंड। खोदने वाली ये जो परंपरा है, जो खोदने की बात करें, खोदने की बात कहीं नहीं है, सर्वे की बात है। पहली बात तो ये स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, ताजमहल कर रहे हैं, ज्ञानवापी में 1993 तक ये मुलायम सिंह यादव ने पूजा बंद कराई थी, तो क्या वो आज ये सौंप रहा है मुस्लिम पक्ष? जब अयोध्या का विषय चल रहा था तो 3 मंदिर सिर्फ मांगे थे, 3 मंदिर, और ये 3 मंदिर जो लोग देने को तैयार नहीं थे। चुप रहिए, चुप रहिए, बोलने नहीं। बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया, बाबरी मस्जिद शहीद की गई, एक सेकंड, क्यों शहीद कर दी गई? मुमताज जी, let him मंदिर speak। नहीं तैयार थी, अब उसे 40,000 मंदिर देने के लिए तैयार रहना होगा, और खुदेगा हर जगह, ले लीजिएगा भी और बनेगा भी। 40 अब इसका हल कैसे होगा? इसका हल कैसे होगा? एक सेकंड, ले लीजिएगा। अजय वर्मा जी वेट कर रहे हैं, धर्मेंद्र जी वेट कर रहे हैं। आपने मुलायम सिंह, आपने क्योंकि ऐसे ही होता है, ऐसे जो बुली एक तरफ हमारे पास हम पर हिंदुओं पर वक्फ एक्ट थोपा गया, उस वक्फ एक्ट के अंदर वो तो कहीं पर भी हाथ रख देंगे कि ये जमीन हमारी है, ये इनकी है। ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है। एक मिनट मुमताज जी, लेट मी कम टू दिस। मुमताज जी एक मिनट। अच्छा ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है। मैं एक चीज इस पर आ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई हम वक्फ के को तो इतना अधिकार दे दिया धर्मेंद्र जी कि वो जहां हाथ रख दे वहां जमीन हमारी, और जो हमारी थी, ये चंद्रप्रकाश जी कह रहे हैं, जो हमारी थी यानी हिंदुओं की थी, उनके पास इतना भी अधिकार नहीं है वो हर चीज के लिए अदालत जाए और अदालत में भी इंतजार करें। तो ये कब तक चलेगा? उनको इसका भी अधिकार नहीं है। इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत उनको इतना अधिकार भी नहीं है कि वो अपना मंदिर मांग सकें। तो गिरा दो वो अच्छा नहीं, अरे भाई गिराने की बात नहीं, ये कानूनी बात हो रही है। देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हो रही है। मुमताज जी, अच्छा एक मिनट, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, आपने मुलायम सिंह का नाम लिया था तो धर्मेंद्र जी को बोल रहे गिरवाएंगी। एक सेकंड, हमारी हरकतें नहीं, अब वो बोल ले। मुमताज जी एक सेकंड, मैं धर्मेंद्र जी से बात कर रही हूँ। देश हम देश की चिंता क्यों ले चुके हैं आप? अच्छा कोई देश अब एक मिनट भाई, मुमताज जी कौन सा देश लिया? मेरे को धर्मेंद्र जी को स्क्रीन पर लीजिए, धर्मेंद्र जी के पास चंद्रप्रकाश जी प्लीज एक सेकंड। धर्मेंद्र जी बोलिए। हमारा हिंदुस्तान है, 1946 में रुके थे। ठीक है, 46 के चुनाव में चंद्रप्रकाश जी पुट अ ब्रेक। नहीं एक मिनट, हम मामला दूसरे मामले में जा रहे हैं। एक मिनट मुमताज जी प्लीज, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, ठीक है? अपने अपना भाई स्ट्रेंथ, यहाँ कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हो रहा है, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। होल्ड दीजिए धर्मेंद्र जी को लीजिए स्क्रीन पर, मत लीजिए, धर्मेंद्र जी को लीजिए स्क्रीन पर। हाँ, बोलिए जो नहीं सुनेगा वो जा सकता है इस डिबेट से, प्लीज। सुचरिता जी, यहाँ डिबेट ऐसे कर रहे हैं जैसा लगता है किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है। ये मानसिकता अगर आप ये मानसिकता अगर आपके डिबेट में है तो आपके अंदर कितना जहर है इसे पता चलता है। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब सुनोगे नहीं आप सबके। चंद्रप्रकाश जी मेरी रिक्वेस्ट है सर, डिबेट ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएगी। डिबेट एक नहीं, हर किसी को अधिकार है अपना पक्ष रखने का, उन्हें बोलने दीजिए। आपने मुलायम सिंह की बात की, लेट मी टेक अ रिप्लाई। हाँ, इस देश में संविधान लागू है और देश की पार्लियामेंट देश के लोगों द्वारा चुने हुए सांसदों के द्वारा चलती है, और उस पार्लियामेंट में बनाया हुआ हर एक कानून ठीक है, देश के लोगों का कानून है। ये समझदार व्यक्ति ये कह रहे हैं कि थोपा गया है। थोपना इसको कहते हैं जब आप काले कानून लेकर आए और उसे वापस लिए। आप थोपना चाहते थे, लेकिन देश की जनता, देश के किसान खड़े हो गए कि हम थोपवाएंगे नहीं। और जो जिस कानून की आप बात करें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, वो कानून पार्लियामेंट में बना, डिस्कशन के बाद बना। आपकी तरह चोरी नहीं बनाया कानून, सबके साथ मिलके बहस करके तब बनाया गया है, क्योंकि देश में सौहार्द चाहिए। इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हमारा संविधान करता है। और मौलिक अधिकारों में आप जिस धर्म को मानते हैं, अभी आज ये कह रहे हैं ना कि मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। आप मुझे बताओ, अगर अभी गुरुद्वारे के नीचे मंदिर खोजा जाने लगे, मंदिर के नीचे गुरुद्वारा खोजा जाने लगे, फिर चर्च खोजा जाने लगे, फिर बौद्ध विहार खोजा जाने लगे। भाई अधिकार तो उसका भी है। अधिकार जिस संविधान का आप जिक्र कर रहे हैं, वही संविधान अधिकार उनको भी देता है, हर धर्म के लोगों को देता है। इसीलिए आज देश की सर्वोच्च अदालत में ये चैप्टर खुला है, क्योंकि ये अधिकार अगर संविधान का हवाला देंगे तो वो अधिकार वहां से भी आएगा। मैं एक बार